नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पर। आज के हम रीजनिंग क्लास में देखते हैं मॉक टेस्ट 9। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट 8 तक नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये रीजनिंग आपके एसएससी जीडी हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट हो, दोस्तों ये सीटेट के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। दोस्तों देखिएगा, आपको दिया गया है बाई, दोस्तों बी, फिर दिया गया है वी, फिर आपको दिया गया है टी, फिर दोस्तों दिया गया है जी, जे, डी, फिर दिया गया है बी, एम, पी, जे और एच, डी, जी, बी, जेड, यानी ये दोस्तों विकल्प दिए गए हैं। तो देखिएगा, यहाँ दोस्तों 22 से दोस्तों बी हुआ, कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ के। बी से दोस्तों आपके वी हो गया, यानी कितना कम हुआ? 6 कम हो गए। उसी प्रकार बी से दोस्तों टी हुआ, -2 हो गए। आगे देखिएगा, आपका यहाँ दोस्तों 3 ऐड हुआ, यहाँ दोस्तों -6 हुआ, यहाँ दोस्तों -2 हुआ, यहाँ दोस्तों देखिएगा +3 हुआ, यानी कि 13 से 16 हुआ, यानी 3 हो गए, यानी कि 3 ऐड हो गए। और 16 से दोस्तों जे हुआ, यानी कि आपका -10 6 हो गया। और 10 से दोस्तों 8 हुआ, दोस्तों -2 हो गए, यानी कि अभी तक आपकी सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। फिर देखिएगा, डी से दोस्तों जी हुआ आपके, यानी डी 4 और जी आपका 7, यानी कि 3 ऐड हुआ। हाँ सही है, 7 यानी कि जी 7 होता है, बी आपका 2 होता है, यानी कि कितना कम हुआ दोस्तों? यहाँ दोस्तों कम हुआ 5। और यहाँ दोस्तों कितना कम हुआ? बी से दोस्तों जेड हुआ है, यहाँ तो 2 कम हुआ है, यानी गलती कहाँ पर होगी दोस्तों? यहाँ। तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन 4 लगाइए। दोस्तों आगे चलते हैं। फिर आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। दोस्तों दी गई उत्तर आकृतियों में उसका चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छवि असन्निहित है, अंतर्निहित है। दोस्तों यानी कि वो ये कहना चाहता है कि जो आकृति जो हमने ये बनी है दोस्तों, ये आकृति इन सभी यानी कि ए बी सी में से किस में बनती है। दोस्तों तो ये ऐसी आकृति किस में बनती है? दोस्तों इसमें तो किसी प्रकार से नहीं बनेगी, यानी ये तो गलत हो गया। ना आपका बी में बनेगा दोस्तों, ना आपका सी में बनेगा। दोस्तों डी में दोस्तों देखिए ये बन रहा है, ये हो गया, ये हो गया, तो डी में ये बन रहा है। दोस्तों इसका आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन डी सही है। ओके दोस्तों, आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। अर्जेंटीना पेसो से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कंबोडिया से संबंधित है। कंबोडिया से क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरो हो जाएगा, या रियाल हो जाएगा, या रियल हो जाएगा दोस्तों, या कीना हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रियल। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे। दी गई विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करेगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। ई, डी और सी, जी, एच और आई है दोस्तों, एम, एल, के हुआ, फिर हुआ पी दोस्तों, ओ पी क्यू हुआ, फिर हुआ यू टी एस, आगे क्वेश्चन मार्क है।
देखा है दोस्तों, यानी कि ई से दोस्तों हुआ एम, यानी कितने ऐड हो गए दोस्तों, 8 ऐड हुए। उसी प्रकार डी से दोस्तों आपका हुआ एल, 8 ऐड हुए। सी से दोस्तों आपका हुआ यानी कि के, 8 ऐड हुए। ओके दोस्तों, देखिएगा यहाँ भी जी से दोस्तों आपका हुआ क्यू ओ, यानी कि 8 ऐड हुए, 8 ऐड हो गए दोस्तों। तो एस, एस से दोस्तों आपका हुआ पी, यानी कि 8 ऐड हुए। और आई से दोस्तों आपका हुआ क्यू, यानी कि 8 ऐड हो गए। यानी इस प्रकार से सीरीज आपकी बन रही है। तो उसी प्रकार देखिए, एम से दोस्तों आपका क्यू हुआ, एम से दोस्तों आपका हुआ यू, तो आपका 8 ऐड हुए। और एल से दोस्तों आपका हुआ टी, 8 ऐड हो गए। और उसी प्रकार के से दोस्तों आपका हुआ यस, तो आपका 8 ऐड हो गए। तो आगे श्रृंखला बूझी गई। तो आगे श्रृंखला यहाँ से जुड़ेगी, यहाँ से जुड़ेगी। तो ओ में 8 जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आपका प्राप्त होगा डब्लू। और पी में हम 8 जोड़ेंगे दोस्तों, एक्स प्राप्त होगा। और क्यू में हम 8 जोड़ेंगे दोस्तों, वाई प्राप्त होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। निम्नलिखित श्रेणियों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी कि इन 4 विकल्पों में से हम कौन सा चिन्ह रख दें जो आपका पूर्ण वर्ग यानी कि पूर्ण श्रृंखला बन जाए। देखिए दोस्तों, हम पहला ऑप्शन ढालें तो गुणा और प्लस है, तो 12 - 4, तो प्लस की जगह हम गुणा कर देंगे, गुणा 8 और गुणा की जगह प्लस कर देंगे। आपका हुआ 3 डिवाइड दोस्तों 7 हुआ। अब देखिएगा ऑप्शन गलत करने के तरीके, आपका 7 तो यानी 3/7 है, यानी 7 भाग दोस्तों 3 में दोगे तो ये दशमलव में जाएगी दोस्तों। आपका 20 तो दशमलव में है नहीं, तो ये तो ऑप्शन हुआ गलत। तो अब आइए सेकंड ऑप्शन लेते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन, तो आप सेकंड ऑप्शन देखें, यानी पहला तो गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा उठाओ, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो 12 प्लस आपका हुआ 4 - 8, ओके दोस्तों, 8 हुआ, गुणे 3, फिर से दोस्तों डिवाइड 7 हो गया, यानी फिर से ये गलत हो गया क्योंकि ये इसमें फिर भी आ गया, यानी कि 3/7 हुआ, यानी कि ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो अब हम थर्ड ऑप्शन उठाते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, तो 12 - 4 दोस्तों, माइनस जगह भाग देना था, तो देखिएगा क्योंकि माइनस का आपको दिया गया है भाग और भाग की जगह दोस्तों करना है माइनस, तो हम 4 कर दें, ठीक है, प्लस 8 गुणे 3 और डिवाइड की जगह हम माइनस करना है, ठीक, आपको 20 प्राप्त करना है। तो हम इसमें 4 से 12 काट दें, कितने बार गया दोस्तों, ये दे गया 3 बार, तो 8 × 24, तो 8 × आपका हुआ 24, 24 और 3 हुआ दोस्तों आपका 27, तो 27 में से दोस्तों आपका 7 चला गया, कितना प्राप्त होगा, यानी कि 20। तो ये क्वेश्चन आपकी राइट बन गई। अगर ये आपकी सही बन गई तो इसका आंसर कितना हो गया, यानी थर्ड लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। इसी प्रकार से दोस्तों आपको इसमें गलत करने हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको बहुत बहुत फास्ट लगाना है। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। दोस्तों ये दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में हो बेल नेवर मिड को FP6 VL और डी लिखा के रूप में लिखा जाता है। डू नोट्स
यस योर, मिड को दोस्तों OPTJSFRN और DO के रूप में लिखा जाता है। तो यस योर ब्रेन्स को SFRNNQ के रूप में लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में यस योर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, बूझा गया। देखिएगा दोस्तों, तो ब्रेन इसमें है नहीं, किसी में नहीं, ब्रेन यानी कि तो आपका बचेगा यस और योर को। दोस्तों देखिएगा यू, यस और योर कहाँ कहाँ दिए गया है दोस्तों। तो यस हम देख लें दोस्तों, यस आपका दिया गया है दोस्तों, यस और योर दोस्तों ये दिया गया है। तो इसका क्या लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया। तो इसमें देखिए और इसमें देखिए, यानी कॉमन क्या है, यानी कि दोनों में एस एफ है और क्या है आर एन है। तो यस और योर को क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एस एफ हो जाएगा और आर एन हो जाएगा, यानी ये कहाँ दिया गया, यानी सेकंड ऑप्शन है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन लगाइएगा। आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। निम्नलिखित आकृतियों के प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए और तय कीजिए कि अगली आकृति कौन सी होगी। आपसे अगली बुझेगी दोस्तों। दोस्तों देखिएगा ये आपका कहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँच गया, यानी कि यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से दोस्तों कहाँ पहुँचा, आपका पहुँचा यहाँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ वाला दोस्तों यहाँ पहुँचेगा। तो इस प्रकार से यानी कि टी आपकी हमेशा इस प्रकार से बन रही है दोस्तों। अगर आपकी इस प्रकार से बन रही है दोस्तों, देखिएगा तो एक तो ये सही है, यहाँ बनेगा। ये तो दोस्तों इधर दे दिया, ये तो गलत हो गया। इसमें भी ये तो गलत हो गया। हो गया दोस्तों। तो देखिएगा अब बचे हैं फोर्थ और पहला, यानी इन दोनों में देखिएगा कौन सा आपका बन सकता है। तो देखिएगा ये चीज़ आप उठाइए, ये आपका कहाँ गया दोस्तों, यहाँ गया। यहाँ से दोस्तों कहाँ गया, यहाँ गया। दोस्तों यहाँ से दोस्तों कहाँ गया, यहाँ जाएगा। दोस्तों यहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ तो ये वाला अलग दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, यानी इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। ओके आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। 13 को 130 लिखा गया, 15 को 180 लिखा गया और 27 को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। 13 को दोस्तों अगर हम 13 गुणे 10 कर दें 130 प्राप्त होगा, 130 मिला। अगर हम 15 को उसी प्रकार यानी अगर हम गुणा 10 करें तो दोस्तों आपको 150 मिलेगा, यानी कि 30 कम मिले। अगर हम इसमें दोस्तों 12 गुणा कर दें, 12 कर दें तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 180। तो 180 प्राप्त होगा, यानी कि इसमें सीरीज क्या बन रही। अगर हम 13 में से 3 घटा के गुणा करते हैं, जैसे 15 में हमने 3 घटाया 12 का गुणा किया और 13 में 3 घटाया दोस्तों 10 का गुणा किया, तो उसी प्रकार हम 27 गुणे हम 3 घटा दें यानी 24 का गुणा कर दें, कितना होगा आंसर देखिएगा। तो 27 गुणे 24 करें तो गुणा करो 24 सत्ते, यहाँ कर लें 27 और 24 एक बार में कर लें। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 14 और 8 हुआ दोस्तों आपका 22 और दोस्तों बी आपका हुआ 24, यानी कि 4 हो गया और 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, यानी कितना प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो गया 6 4 8। ओके दोस्तों, इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके दोस्तों,
आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। P माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। P गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। P भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। यदि J भाग L माइनस N प्लस K गुणे M प्लस O है तब ML किस प्रकार से संबंधित है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों J और L है, यानी कि भाग का अर्थ क्या है, पुत्र है। तो पहला कह रहा है J L का पुत्र है, तो J जो है L का पुत्र है तो L ऊपर हो जाएगा। ओके, फिर क्या कह रहा है L, यहाँ देखिए अब L माइनस N है, यानी L तो माइनस वाला देखे तो क्या कह रहा है पी क्यू का माता है, यानी कि उसी प्रकार L N की माता हो जाएगी। दोस्तों L जो दोस्तों ये है वो N की माता है, यानी तो ये दोनों यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, भैया बहन हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या भैया भैया हो सकते हैं। फिर क्या कह रहा है N, यहाँ देखिए अब प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है पी क्यू का भाई है, तो N K का भाई हो जाएगा, तो N K का भाई हो गया, तो ये भी भाई हो गया। ओके, यानी कि J और N और L, J और N और K भाई हो गए। तो उसी प्रकार और देखिएगा आगे K M गुणांक चिन्ह लगा, K M का पिता है। K दोस्तों जो है M का पिता है, तो M नीचे आ जाएगा। अब प्लस दोस्तों दिया गया है M O का भाई है, तो ये भाई हो गया, ये दोस्तों भाई हो गया। अब आपसे पूछा गया है जो आपका M है L से किस बार संबंधित है, यानी कि L जो M से क्या कहता है, तो ये तो हो गया लड़का, लड़का का ये लड़का ही है, तो लड़का का लड़का क्या होता है दोस्तों, यानी आपके दादा का दादाजी आपके पिताजी के बेटे से, यानी कि आपसे क्या कहते हैं दोस्तों, यानी पोता। तो इसका आंसर कितना हो गया, थर्ड लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर, आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 6 व्यक्ति ACOPH के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठे हों। H C के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। A P का निकट पड़ोसी नहीं है। P के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। P के दाएं से गिरने पर C और P के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो K और O के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए दोस्तों, तो पहली बात ये वृत्ताकार कह रहा है, तो हम वृत्त बना लें। तो देखिए हम वृत्त बनाते हैं दोस्तों। ओके, ये हो गया दोस्तों आपका वृत्त। तो हम इसमें 6 लोग बैठा दें, यानी कि इसमें 6 लोग बैठ गए। अब क्या कह रहा है, यानी कि वो सभी बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो हम इसे बाहर की तरफ डाल दें। ओके, अब क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए H C के दाईं और तीसरे स्थान पर दोस्तों अगर हम H यहाँ बैठा लें तो C के दाएं, दोस्तों ये सभी आपके बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सभी का दायां इधर हो जाएगा, ऐसा चलेगा दायां। अब बायां दोस्तों इस तरह चलेगा। तो देखिएगा दोस्तों दाएं में बैठा दें, यानी कि C यहाँ बैठ गया। फिर क्या कह रहा है A P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि अभी हम A को नहीं बैठा देंगे। P K के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। P के दाईं से गिरने पर C P के मध्य 3 बिंदु बैठे हैं, यानी कि
तो अगर हम पी को यहाँ बैठा दें तो दोस्तों देखिएगा ये 3 लोग बैठ गए इसके। तो यहाँ दोस्तों सी और पी के बीच 3 व्यक्ति बैठ गए, यानी मान लो यहाँ 2 पर कोई बैठ रहे हैं, ये दोस्तों यहाँ से दाईं ओर से आपके बैठ गए। ठीक, अब क्या कह रहा है, ए पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ए दोस्तों यहाँ नहीं बैठ सकता है। तो ए को हम कहाँ बैठा दें, यहाँ बैठा दें। ओके दोस्तों, ए को अगर हमने यहाँ बैठा दिया तो क्या कह रहा है, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पी के दाईं ओर यानी कि ये यहाँ से, यानी के यहाँ हो जाएगा, तो के आपका यहाँ हो गया। तो बचा कौन दोस्तों, आपका बच गया दोस्तों ओ। तो ओ आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसने क्या पूछा है, के और ओ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों के और ओ के बीच यानी कि यहाँ से यहाँ तक के कितने बीच बैठे हैं दोस्तों, आपके 2 लोग बैठे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।